है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो 2022 में ईयर 2 का एग्जाम होता है यानी कि मेंस का, उसके 2 मार्च के प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ये टोटल जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी कि टोटल 120 रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। तो ये सभी आपको लगातार एक एक करके मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में क्या दिया है, सभी पी जी यानी कि सभी पी क्या है, पी को यहाँ पर लिख लिए, सभी पी जो है जी के अंदर में, ठीक है, जी ऐसा हो गया। अब दूसरा देखिए, कुछ जी बी यानी कि कुछ जी जो है ये बी वाला पार्ट, ठीक है। अब तीसरा देखिए, सभी बी जो है सी यानी कि सभी बी वाला पार्ट जो है ये सी बता रहा है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी पी के सी होने के समय यानी कि सभी पी जो है ये सी के होने की संभावना बिल्कुल है। देखिए अगर ये उसको हम टच कर लेते तो ये सी तो बन जाता, यानी कि यहाँ संभावना बोले गए, इसलिए संभावना वाले ज़्यादातर क्वेश्चन सही होता है, इसलिए फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पी बी यानी कि कुछ पी जो, इसको पहले मिटा देते हैं, कुछ पी बी है, ठीक है, यानी दूसरा बोला गया है, यानी कि देखिए इसमें टच नहीं कर रहा है, लेकिन तो दूसरा तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, कुछ सी जी है यानी कि कुछ सी जो है जी बिल्कुल जी में टच कर रहा है, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देखिए, कुछ जी पी यानी कि कुछ जी वाला पार्ट जो है क्या पी होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि अब निष्कर्ष देखिए कौन सा इसमें दिया गया है। देखिए फर्स्ट में सेकंड का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें से तीन प्रकार के समान है और एक अलग है। देखिए यहाँ 1 से 4 कैसे संबंध है, अगर हम 1 का क्यूब करें, ठीक है, यानी कि 1 ही होता है, और 1 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 128 बन रहा है बिल्कुल। उसके बाद इसी प्रकार सभी है, देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 3 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखें, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और इसमें हमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 346 होगा, लेकिन यहाँ पर 352 दिया गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना भी रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 रेखिंग इधर से है और ये सब नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे आगे की ओर, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में एक स्थान गैप हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, और एक स्थान यहाँ पर आगे बढ़ गया। अब इस वाले बॉक्स में देखिए यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर था, लेकिन अब 2 गैप हो गया, यानी कि 2 का गैप होने के बाद ये तीसरा स्थान पर आ गया। पहले 1 का गैप हो रहा था, अब 2 का गैप हो गया। अब इसमें देखिए इसमें कितना का गैप हो रहा है, इसमें देखिए 1 यहाँ पर था, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये इस कॉर्नर पर था, यानी कि अब 1 ही गैप गायब है, और यहाँ पर 2 ठीक है, यानी कि अगले वाला इसमें बनेगा, इसमें 2 गायब होना चाहिए, यानी कि अब जो फिगर बनेगा ये दोनों नीचे की ओर से गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 गायब करना है। अब यहाँ से इस डायरेक्शन से इधर की ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि और देखिए ये वाला नीचे वाला डायरेक्शन जो ये वाला फिगर सेम इस तरह यहाँ बनेगा, उसके बाद ये वाला ऊपर से फिगर बन जाएगा, और ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इस तरफ बनेगा। चलिए ऑप्शन ऐसा देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ नीचे की ओर दिया गया, इसलिए इस कारण ये गलत हो गया, क्योंकि ऊपर की ओर चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसा बनेगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन फिर भी गलत हो, क्योंकि यहाँ से चालू होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से चालू होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट कथन में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कथन हमारा ये दिया। अब निष्कर्ष में देखिए अनुमान क्या दिया गया है, फर्स्ट में है सभी दुर्घटना अत्यधिक गति के कारण होता है। देखिए बिल्कुल बात गलत दिया गया। देखिए कभी कभी या तो कार खराब हो सकता है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इससे भी हो सकता है, गति के कारण तो दुर्घटना होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। देखिए तेज गति से खतरा बढ़ जाने की संभावना होता है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर रैंकिंग के क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर। आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग, सिंपल है, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आकाश और प्रिया के स्थान को, तो 12 18 कितना हो जाएगा 30, और 32 में से टोटल में से घटा दीजिए, यानी कि कितना बच जाएगा, यानी कि 2 लोग हो जाएगा जो उनके 2 बीच में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी के रूप में या फिगर का क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला देखिए फर्स्ट में देखिए पी कहाँ चला गया, ये नीचे की ओर आ गया और ये क्यू में बदल गया, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है बदल दिया गया। उसके बाद ये एस जो है यानी अगले में देखिए कहाँ पर चला गया, इस सामने यहाँ पर चला गया और ये उलट गया, ठीक है। अब यहाँ बीच में जो पी वाला स्थान में इसमें आ गया, यानी कि सेम फिगर इसी प्रकार बन रहा है, यानी कि के जो है नीचे की ओर आ जाएगा और ये उल्टा बन जाएगा, यानी कि के इस तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डी वाला स्थान यानी कि ऊपर में चल जाएगा और ये उलट जाएगा, यानी कि डी जो है ये ऐसा बन जाएगा डी। अब ये के जो है इस गोले के अंदर में के आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग बना हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी सीजीएल का एग्जाम चला है, सेम इसी प्रकार का फॉलो किया जा रहा है, और जीडी में भी पूछा गया था और एमटीएस में भी हो सकता है जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया एन एफ से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि हमें एन से लेकर हमें जाना है एफ तक, यानी कि इतना ही चेक करना है। देखिए पहला में देखिए एन एट एच, एट कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है। ए एट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, यानी कि एन जो है किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है, ठीक है, एच की पुत्री, इसको माइनस कर देंगे पुत्री को, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी का पति, यानी एच जो है किसका पति है, वाई का पति, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। वाई एट का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए जो पुत्री था इस, यानी कि वाई जो है एफ की पुत्री हो जाएगा, यानी कि एफ ऊपर हो जाएगा, हमें एन से एफ जाना है, यानी कि एन किसका संबंध है, एन जो है एन जो है एफ से क्या संबंध है, यानी कि पुत्री की, एफ के पुत्री की पुत्री है एन, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता एन जो नातिन रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक घुमा कर बोला गया पुत्री की पुत्री, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें 3 समान और एक असंगत का चयन करना है, ठीक है। पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ये सभी जो है ये सॉफ्टवेयर के संबंधित, लेकिन कीनोट जो है इन सभी में संबंधित नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकृति चयन करना, यानी कि ऐसा आकृति ऑप्शन में देखें। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, अगर यहाँ से हम देखें, यानी कि ऐसा आकृति अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसा बन रहा है, ठीक है, लेकिन बीच वाले ऑप्शन में ऐसा तो आकृति नीचे से वर्ग नहीं बन रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं बना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत दिया गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन को देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आकृति बन रहा है और ये वर्ग भी वाला पार्ट जो है यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। 58 से 179 के बीच देखिए कितना का अंतर जा रहा है, यानी कि इसमें 121 का अंतर है। आप देखिए यहाँ पर यहाँ का कितना अंतर चाहिए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। उसके बाद अगला में तब तक देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में कितना का अंतर है, 196 का अंतर है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि बीच में जो होगा यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, 11 के बाद कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। अगर 144 हम ऐड कर दें 179 में कितना बनेगा 323 बनेगा, और 144 के बाद यहाँ पर 13 का स्क्वायर करें 169, यानी 169 में हम 323 में जोड़ देंगे तो 492 मिल रहा है, यानी कि जो सभी है ये लाइन से 11, 12, 13, 14 का स्क्वायर का अंतर आ रहा है, इसलिए हमें कितना चाहिए 144 वाला, यानी कि ये 323 जो है 179 में जोड़ने के बाद 144 323 बनेगा। 323 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का हमें चयन करना है इस अनुसार, ठीक है, यानी कि इन दोनों को देखिए कैसे ये संबंधित। अगर हम देखिए 33 में से 11 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 से देखिए 17 कैसे हो गया, यानी कि इसमें से 5 घटाने के बाद हमें 17 मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन में देखिए इन दोनों का अंतर कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा, यानी कि 6 बजेगा, यानी कि 26, और 26 में से 5 घटाएंगे तो 21 मिल जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में देखिए अगर इसका अंतर देखिए 32 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बनेगा, इसलिए ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए 16 में से 43 घटाना है, यानी कितना हो जाएगा 13 में से 6 गया यहाँ 7, और ये 27, 27 में से 5 घटा देंगे तो 22 मिल रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसी प्रकार जो है ये इसी प्रकार जो ऊपर में दिया गया उसी प्रकार मैच कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन देखिए पैंट का अर्थ यहाँ पर 80 दिया गया है, ड्रॉप 59 दिया गया है, तो मार्केट का क्या है वही हमें बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम पैंट का सिंपली अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 80 नहीं आने वाला। अगर इसका प्लट कर लिखे, प्लट का डिजिट लिख देते, पी का कितना होता है, के होता है, के का 11 होता है, उसके बाद ए का हो जाएगा 26 हो जाएगा, आई का 18 हो जाएगा क्योंकि आई का आर होता है विपरीत, एन का एम यानी कि 13 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा 7 यानी कि जी होता है। अब इस सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है 7 3 10, 10 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 13 है, 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 38 38, उसके बाद यहाँ पर 6 44 44 यानी कि 64 यहाँ तक आ चुका है, और इसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 1 65 और 10 75, यानी कि 75 बन रहा है टोटल ऐड करने के बाद। लेकिन इसमें देखिए इसमें कितना डिजिट है, इसमें 5 डिजिट, यानी कि 5 इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारे 80 मिल जाए। उसी प्रकार सेम सभी डिजिट के साथ हमें विपरीत करना है, और जितना डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मार्केट का बना लेते हैं। देखिए मार्केट में क्या क्या दिया गया, एम का कितना होता है एन यानी कि 14 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, आर का आई का 9 हो जाएगा, के का पी का 16 हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा भी का 22 होता है, और टी का क्या हो जाएगा 7। इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें कितना डिजिट है 2 2 4 2 6, यानी कि 6 में इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 100 मिल जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करना था, बस सभी को विपरीत करके ऐड करना है, और जितना डिजिट बोला गया उतना ऐड कर देने के बाद आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन फर्स्ट कथन में दिया गया है, शहर के लोगों को एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने को पता चला है।
उसके बाद देखिए शहर के नागरिक अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, यानी कि दोनों कथन। और इसमें देखिए फर्स्ट कथन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऊपर में देखिए कथन दिया गया, यहाँ पर कार्रवाई के बारे में नीचे दिया गया, क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए कि अधिकारियों द्वारा भी व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए और यहाँ पर ग्रामीण को बचने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, यानी कि दोनों अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए सी का यहाँ पर कितना लिखा गया, देखिए एक बढ़ा कर लिखे, सी का 3 होता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा गया, एल का 12 होता है लेकिन यहाँ पर 13 लिखा गया, ओ का 15 होता है लेकिन यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, 17 लिखा गया, यानी कि इसमें कितना ज़्यादा लिखा गया है, 2 ज़्यादा लिखा गया, यानी कि पहले 2 डिजिट में एक किया गया, उसके बाद अगले जो डिजिट तीसरा डिजिट में उसमें +2 है। उसके बाद सी में देखिए कितना है, सी का फिर से 1 बढ़ा, ठीक है, उसके बाद के का फिर से 1 बढ़ा, लेकिन बीच वाला ओ जो है इसमें 2 बढ़ा है। चलिए उसी प्रकार हम बढ़ाते हैं फोन में। देखिए पी का कितना होता है 16, यानी कि 1 बढ़ा देंगे तो 17 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 17 इसमें भी है और इसमें भी है। एच का क्या होता है 8, 8 के 1 बढ़ाएंगे तो 9, यानी कि 9 यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आगे देखिए ओ का कितना होता है 15, यानी कि हमें कितना बढ़ाना है, ओ में देखिए ओ यहाँ पर बढ़ाए थे 2, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि ओ के बाद 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर 17 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। बस यहाँ पर देखिए जहाँ कहाँ पर सिंपली डिवाइड होने वाला ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 21 और 3 डिवाइड होगा और 36 और 2 भी डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है, यानी कि 2 डिवीजन वाले जो ऐसा दिख रहा है आप वही पहले चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें यहाँ पर डिवीजन है और यहाँ पर भी डिवीजन है और लास्ट में देखिए देखिए हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि पहले इन 3 ऑप्शन का ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 मित्र जो है ABCDEF एक वृत्त केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, यानी कि पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। अब देखिए बोला गया है बी जो है एफ और सी के बीच में, अगर हम यहाँ पर बी को लिखते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है बी, ठीक है। उसके बाद देखिए ए जो है ए और ई और डी के बीच में, यानी कि ए को हम ऊपर लिख लें तो किसके बीच में बैठा है, ई और डी के बीच में, यानी कि ई और डी के बीच में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एफ जो है डी के बाईं ओर, यानी कि डी के बाईं ओर क्या है, एफ बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर डी की जगह पर हम यहाँ ई लिखते हैं तो यानी कि इसको दोनों को ई और डी को पलट देते तो हमारा डी के साथ जो विपरीत बाईं ओर है एफ आ जाता। उसके बाद देखिए ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए और एफ, यानी कि ए और एफ के बीच में देखिए केवल कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था। इसे हार्ड तो MTS और GD में पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनाने का सिंपली इसमें टोटल काउंट कर लीजिए कितना लेटर है, इसमें टोटल 20 लेटर है, ठीक है, यानी कि 20 का मैसा पेयर बनाएंगे, 5 और 4 क्या है, यानी कि पहले हम बड़े से चेक करते हैं। देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू से पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में टी और यहाँ पर सभी में लास्ट में टी जा रहा है। अगर बीच में देखते हो कोई चेंज भी तो नहीं है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो डब्लू के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो डब्लू के बाद कहाँ दिया गया है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो डब्लू के बाद क्या है, बाकी ऑप्शन में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ई 3 गो में दिया गया और एक एफ में दिया गया। अगर यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए ई लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू के बाद क्या होना चाहिए, क्यू के बाद यहाँ पर डब्लू है, यानी कि यहाँ पर डब्लू लिख लेते हैं और उसके डब्लू के बाद क्या है, यहाँ पर एफ है, यानी कि ई के बाद एफ है, यानी कि ये सीरीज आगे बढ़ रहा है ई एफ वाला, ठीक है। यानी कि अब डब्लू के बाद जो हमें सीरीज चेंज करना होगा, यानी कि ई एफ हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जी हो जाएगा और जी के बाद क्या हो जाएगा, आर सभी मैच कर रहा है, यानी कि सभी में आर होगा। उसके बाद लास्ट में देखिए क्यू और डब्लू तो होगा ही, यानी कि क्यू और डब्लू अब सभी को लिख लेते हैं, यानी कि ई डब्लू टी जी आर क्यू और डब्लू, ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब डब्लू के बाद जो लेटर है वो चेंज आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बीच वाला जो डब्लू के बाद वाला है वो चेंज होते जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है इन 2 प्रश्नों को कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों में से एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट में देखिए इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखिए पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। यानी कि दोनों जो है अलग अलग है लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों करेक्ट हो, यानी कि फर्स्ट और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव करते हैं, यानी कि दोनों अपने कारणों को प्रभाव को वर्णन कर रहा है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है इसमें देखिए 6 व्यक्ति जो है KMNP एक गोल मेज के परितः केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। के ठीक दाएं कौन बैठा, हमें ये बताना है। यानी कि इन 2 स्टेटमेंट दिए गया, हमें बताना है के ठीक दाएं कौन बैठा। फर्स्ट कथन में देखिए एक पहले वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 5 और 1 6।
उसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या गया है, के जो है एम के बाईं ओर, यानी कि अगर एम यहाँ पर लिख लेते हैं तो एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के ऊपर में चला आएगा। अब देखिए क्या गया के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। आर जो है एन के ठीक दाएं बैठा है। अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ पर एन ले लिखते हैं, के और एन के बीच में एक व्यक्ति और आर जो है एन के बाएं, यानी कि एन यहाँ पर, आर यहाँ पर जगह एन के बाएं, ठीक है। हमें बताना है क्या, के के ठीक दाएं, यानी के का ठीक दाएं कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एस्टिमेट से हमें ये पता चल गया, इतना ही से हमें पता चल गया जो हमें आर के ठीक दाएं कौन होगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या, पहले इसको मिटा देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, के जो है क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर, के जो है क्यू के दाएं, अगर यहाँ पर क्यू होगा तो दाएं और दूसरे स्थान पर के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए के और एम के बीच में दो व्यक्ति, यानी के और एम यहाँ नीचे है और दो व्यक्ति इधर से, ठीक है। उसके बाद देखिए पी जो है आर के बाईं ओर है, यानी कि पी जो यहाँ पर हो जाएगा आर के बाईं, ठीक है। यानी कि अब ऐसा निष्कर्ष, यानी कि फर्स्ट भी अपने अनुसार सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा कथन हम चाहिए, या तो कथन 1 का डेटा या कथन 2 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कथन 1 से भी डेटा मिल सकता है और कथन 2 से भी मिल सकता है, यानी कि दोनों जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही है, इसलिए कथन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति को हमें पूर्ण करना है, ऐसा आकृति हमें ढूंढना है। देखिए बीच में क्या है, एक वर्ग जैसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या ऐसा आकृति है, एक जो है सिंपल ऐसा आकृति दिया है रेकरिंग जैसा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा आकृति बीच में है। उसके बाद क्या है, एक वृत्त का पार्ट ऐसा मिल रहा है, ठीक है, एक वृत्त का पार्ट ऐसा मिल रहा है। उसके बाद फिर से देखिए एक यहाँ पर रेकरिंग जो वर्ग जैसा दिख रहा है, यानी कि सिंपल ऐसा है। उसके बाद देखिए लास्ट में जो है कर्व जैसा है, ठीक है, नहीं ऐसा, और इस सभी को मिला देंगे तो हमारा आकृति ऐसा पूर्ण तरह का ऐसा बनेगा। यानी कि ऐसा आकृति कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेगा, क्योंकि देखिए इसमें रेकरिंग जो है यहाँ पर डैश डैश करके दिया गया, इसलिए ये गलत होगा, ये सभी गलत, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, मैं पूछना बताया गया डी एम से किस प्रकार, यानी कि डी से लेकर हमें यहाँ तक जाना है। यानी कि पहला देखिए हैच कहाँ दिया गया है, ऊपर में दिया गया ए जो है बी का भाई, यानी कि डी जो है एम का भाई है, यानी कि एम का भाई है डी, इसलिए प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए एडरेट का क्या दिया गया, एडरेट यहाँ पर है, ए एडरेट बी का है, ए जो है बी की पुत्री, यानी कि एम जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एम यहाँ पर देखिए एम जो है किसकी पुत्री, यहाँ पर देखिए बी की पुत्री हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर एम के जगह पर जी होना चाहिए था, ठीक है, हमने जी हम मिस कर दिया था, क्योंकि देखिए डी के बाद जी है इसलिए जी हो जाएगा। और जी जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, इसके जी को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एंड कहाँ है, एंड यहाँ पर है, ए जो है बी का पति, यानी कि बी जो है किसका पति है, एम का पति है, यानी कि एम का पति कौन है, बी, इसलिए प्लस कर देंगे। अब देखिए एडरेट का हमें एम तक जाना था, यानी कि एम तक क्लियर हो चुका है, हमें बताना है डी से लेकर एम तक, यानी कि देखिए डी जो है, डी और जी जो है बी और एम के पुत्र पुत्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एम का बताना है, तो एम का क्या हो जाएगा, डी, डी के प्लस है, यानी कि इसलिए पुत्र करेक्ट हो जाएगा। और जी ये पता नहीं पुत्री होगा, क्योंकि देखिए इसमें माइनस किए थे, इसलिए ये दोनों जो है पिता और माता हो जाएंगे और ये दोनों उसके पुत्र और पुत्री हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस कथन का हमें बताना है निष्कर्ष क्या सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ऐसा पूरा दिया गया है, पहले ऐसा क्वेश्चन लगभग 1-1.5 साल पहले आता था, 2 साल पहले, जो एमटीएस और जीडी के एग्जाम में आता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें आया है। यहाँ पर निष्कर्ष में देखिए आई जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष में देखिए एच बराबर एफ, क्या ये सही है, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए एच और एफ बराबर है क्या, देखिए एच और एफ यहाँ पर दिया गया, लेकिन एच और जी बराबर है, लेकिन जो है जी से बड़ा एफ है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एच और एफ बराबर नहीं होगा, क्योंकि एच और जी बराबर है और जी से बड़ा जो है एफ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए जे जो है जी से बड़ा है, जे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए जे जो है किससे बड़ा है, जी से। दूसरा देखिए जे जो है जी से बड़ा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए एच जी जो है एच के बराबर है और एच से बड़ा जी है, यानी कि वो जी से भी बड़ा होगा, इसलिए दूसरा केवल सही हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। देखिए आर जो पलट जाएगा तो देखिए इसमें आर नहीं, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर दिएगा और ये लास्ट वाला ऑप्शन में आर उल्टा दिएगा, इसलिए ये गलत हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कोडिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है देखिए हैच और परसेंटेज को हमें प्रतिस्थापित करना है वैसा ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से हमें ये हम बनाना पड़ेगा। देखिए अगर मान के सभी को आपको बारी बारी से ही लेना पड़ेगा, जैसा 1 फॉलो करेगा उस वैसा ही दूसरा फॉलो करना चाहिए। अगर हम मान के चलिए डी के आर है, अगर हम मान के इस ऑप्शन को लेते हैं फर्स्ट वाले को, अगर बी एन क्यू लेते हैं, ठीक है, बी एन और क्यू, उसके सामने हम डी के आर लेते हैं, तो देखिए ये कैसे फॉलो करें। और दूसरा में क्या है पी सी एल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर पी सी एल लेंगे तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा इसके क्या सामने एन एफ एम है, यानी कि एन एफ और एम लेना है। अब इन दोनों को संबंधित करना है। अब देखिए बी से यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सी डी हो रहा है। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए बी से एन एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर तो कम रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा।
अगर हम लास्ट ऑप्शन ले ले FHT ले ले तो देखिए FHT जो है पहले में देखिए F से यहाँ पर D कितना है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, D के बाद EF यानी कि माइनस का 2 कम हो रहा है। और इस ऑप्शन को ले ले, इसके बाद है NFJ है यानी कि NFJ, तो देखिए N से क्या, देखिए P से कितना कम हो रहा है, NOP होता है यानी कि यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है, यानी कि वो जो ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन आपस में बिल्कुल संबंधित होगा। इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग का क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है, देखिए कागज को काटने और मोड़े हुए कागज को खोलने का तरीका दर्शाया गया है। विकल्प में से वह आकृति चुनें जो कागज के खुले हुए रूप से सर्वाधिक मिलता जुलता है, यानी कि ऐसा आकृति जो पूरी तरह से मैच करता हो, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए दोनों रो जो है नीचे की ओर है और दोनों जो वृत्त जो है नीचे की ओर है, ये दोनों रो ऊपर की ओर है और दोनों वृत्त ऊपर की ओर, यानी कि ऐसा ऑप्शन चाहिए, ये तो सिंपली गलत होगा। दूसरा देखिए यह पूरी तरह मैच कर रहा है, दूसरा या नीचे दोनों है और दोनों के नीचे वृत्त है, यानी कि सिंपली इसमें बस जैसा आकृति ये दिया गया है उसी प्रकार ऑप्शन ढूंढ लेना था, बस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पंक्ति 1 में J, K और L है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, पंक्ति 2 में F, G, H जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरे पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है, G के समक्ष यानी कि G के सामने में कौन बैठा है हमें बताना है। कथन के अनुसार फर्स्ट और 2 में देखिए H का मुख जो K की ओर है, यहाँ पर 2 जो है 6 लोग हैं जो 3 ऊपर और 3 नीचे की ओर है, यानी H का मुख जो K की ओर है, अगर यहाँ पर हम H लिख ले तो इसका मुख जो है K की ओर है, यानी कि इस तरह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए L का मुख H के निकटतम पड़ोसी की ओर है, H का निकटतम कोई पड़ोसी है उसकी ओर जो है किसका मुंह है, H का मुंह है, सॉरी यहाँ पर L का मुंह होता है, L नीचे होगा तभी तो इसका मुंह उसके पड़ोसी के बगल में होगा। अब दूसरा देखिए क्या हमें मिल गया, क्या G के समक्ष कौन बैठा हुआ है, इसलिए नहीं मिला, हमें लास्ट वाला दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। G पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर, यानी कि G जो है पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर, G कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए G देखो ऊपर में क्या JKL है, यानी कि JKL नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर J हो जाएगा और ऊपर में G हो जाएगा। अब देखिए G के सामने कौन है, J है, यानी कि हमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर ही आंसर मिला है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन इसी प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ में देखिए कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, इसलिए फोर्थ कथन सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा कि पहले 2 साल पहले आता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है संभावनाएं है अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर दिया गया है सभी लेटर दिया गया है, हमें बताना है कौन सा एक सार्थक क्रम में बन सकता है, तो आप सभी को आपको ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो बन सकता है, लेकिन आपको नहीं बन सके तो आप ऑप्शन से मिला कर बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी में देखिए 1, 6 और 4 4 दिए गए, तो पहले देखिए 2 केस में देखिए कॉमन दिया गया, पहले इन दोनों से चेक कीजिए, पहले 4 नंबर वाला कौन है, P है, यानी कि P डाल दीजिए। अब देखिए इसमें भी दोनों में 5 है, इसलिए 5 नंबर कौन है, 5 नंबर में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए U दिया गया, इसलिए U हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 और 6, यानी कि 1 में अगर E लेंगे तो PUE बनेगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 6 दिया गया, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर Z दिया गया PUEZ। उसके बाद 2 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए Z दिया गया 2 नंबर, यानी कि डबल Z हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या है 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में देखिए L दिया गया है, या क्या कौन सा बनाया है, देखिए यहाँ पजल टाइप का बन रहा है, लेकिन ये गलत बन रहा है स्पेलिंग, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि इसके अनुसार बनाएंगे तो हमारा पजल वाला ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति का चयन करना है, उस आकृति का जो 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत का चयन करें। इसमें ध्यान से देखिए कौन सा आकृति जो दूसरे से भिन्न है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों इसकी आंख की ओर देखे तो यानी कि इसका आंख जो इस तरफ मुड़ रहा है, दोनों आंख, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए एक ऊपर है और एक नीचे में दिया गया। इस वाले में देखिए दोनों नीचे की ओर है, इसमें देखिए दोनों इधर बाईं ओर की ओर और ये दोनों ऊपर की ओर है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए ऐसा ऑप्शन ही जो गलत दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन यही सही हो जाएगा, जो एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर, इसलिए यही भिन्न है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए जोड़ का माइनस दिया गया, माइनस का गुना दिया गया, गुना का भाग दिया गया, भाग का जोड़ दिया गया। सभी को यहाँ पर चेंज कर लेना और सॉल्व करना है, खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आकृति का चयन करना है, 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत का चयन करना है। इस आकृति में देखिए तो यानी कि इस साइड से देखिए, इस साइड जो इधर मुंह है इसका 3 कोण का, लेकिन इस वाले बॉक्स में देखिए इसका अंदर की ओर, यानी एक बाहर है और एक अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ फिर से देखिए बाहर की ओर है, यहाँ पर देखिए फिर से अंदर की ओर है, लेकिन इसका मुंह जो है बाहर की ओर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अंदर की ओर बताया गया, इसलिए यही ऑप्शन जो होगा ये वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए अंदर की ओर दिया गया, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यही असंगत दिया गया है। तो ये पूरे जो 30 क्वेश्चन थे मेंस के वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके ही जाइएगा। और इसी प्रकार जो 3 शिफ्ट का सोल्यूशन बचा हुआ है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन या स्टैटिक और प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे उन सभी का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।